लिखिएगा। शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। शोभा आशीष की भांजी है। शोभा आशीष की भांजी है। शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। आशीष की मां प्रिया है। आशीष मदर इज प्रिया। आशीष मदर इज प्रिया। आशीष की मां कौन है? प्रिया है। आशीष मदर्स इज प्रिया। कमला इज प्रियाज मदर। कमला प्रिया की मां है। कमला प्रिया की मां है। कमलाज हस्बैंड इज हरी। हरी कमला का पति है। टूट गया क्वेश्चन ना? अच्छा, हरी कमला का पति है। कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। कृष्णा मदर इन लॉ मीन्स होता है सास। हाँ, कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। कृष्णा हरि की सास हैं। कृष्णा हरि की सास हैं। शोभा का हरि से क्या संबंध है? हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि? हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि? हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि? शोभा का हरि से क्या संबंध है? पूरा क्वेश्चन खुशबू हिंदी में सुन लीजिए। शोभा आशीष की भांजी हैं। आशीष की मां प्रिया हैं। कमला प्रिया की मां है। हरि कमला का पति है। कृष्णा हरि की सास है। शोभा का हरि से क्या संबंध है? पहला विकल्प है डॉटर पुत्री। दूसरा ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोती। तीसरा है ग्रैंड नीस पितृ भतीजी। चौथा है ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर पर पोते की पुत्री। पहला ऑप्शन है डॉटर। दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तीसरा है ग्रैंड नीस। ग्रैंड नीस। चौथा है ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर। आपका उत्तर क्या है? ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर? अच्छा, पर पोती। अरे ऊपर है तो तीनों, आप उत्तर भी यही दे रहे हो। देखो, पहला विकल्प है डॉटर। दूसरा दूसरा विकल्प है ग्रेट ग्रैंड डॉटर मतलब परपोती। तीसरा है ग्रेट नीस मतलब पितृ भतीजी। चौथा है ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर पर पोते की पुत्री। हाँ वही है, मतलब ये चौथा है, पुत्र की है। चलो आ जाओ आज। आप लोगों को तो क्वेश्चन ढेर सारे दे दूं तो डांट डांट के। चलो, परदादी की दादी है, ईसा पेपर में विकल्पों नहीं मिलेगा। चलो, शोभा आशीष की क्या है? देखो, शोभा आशीष की भांजी है। मेरी भांजी कौन? मेरी सिस्टर की बेटी। मैं भांजा किसका? मैं अपनी मम्मी के भाई का क्या हूं? भांजा हूं। आप भांजे या भांजी किसके? आप अपनी मम्मी के भाई के भांजी हैं और भांजे हैं। तो शोभा की कोई मां है। शोभा की क्या है? कोई मां है। और मां का कोई क्या है? भाई है। और मां के जो भाई है उनका नाम क्या है? आशीष। डायग्राम देखते जाइएगा कहां गलती हो। क्वेश्चन में लिखा था कि शोभा आशीष की भांजी है, तो आशीष अपनी सिस्टर के बेटी को क्या कहेगा? भांजी। यहां तक तो कंफर्म है ना? आशीष की मां प्रिया है। आशीष की मां कौन है? अच्छा, आशीष की मां कौन है? प्रिया। इसका इसकी ये कौन हो गई? तो उत्तर आया नानी। आशीष की मां और शोभा की मां, इन दोनों की मां कौन है? प्रिया। और इनकी मां ये है और इनकी ये नानी। यहां तक तो बात कंफर्म। कमला प्रिया की मां है। कमला किसकी मां है? प्रिया की मां कौन है? कमला। तो अगर मैं इनसे बात करता इनके बारे में तो ये पर नानी हो जाती। हरि कमला का पति है।
हरि किसका पति है? कमला का पति कौन है भैया? हरि। कृष्णा हरि की सास है। कृष्णा किसकी सास है? हरि की सास है। अगर कृष्णा हरि की सास है, इसका मतलब कमला, कमला की मां कौन है? कृष्णा। और ये इनकी कौन हो गई? सास। का मतलब ये भी मेल है, फीमेल है, और ये भी क्या है? फीमेल है। और ये क्या है? मेल है। ये भी क्या है? फीमेल है। ये क्या है? मेल है। ये भी क्या है? फीमेल है। और ये भी क्या है? फीमेल। शोभा का हरि से क्या रिश्ता है? शोभा का हरि से क्या रिश्ता है? इंग्लिश में लिखा है कि हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि। हरि जो है शोभा को क्या कहेगा ये बताना है। शोभा का हरि से क्या संबंध है? शोभा का हरि से संबंध आपको दिखाना है। इसका मतलब हरि शोभा को क्या कहेगा? इसका मतलब पहली बात तो यहां पर उत्तर देखिए, पुत्री तो नहीं है, क्योंकि पुत्री दूसरी पीढ़ी की कहानी, तो पहला विकल्प कटा। परपोती। परपोती का विकल्प हमेशा किधर से निकल के आता है? तो आप देखिए, परपोती ये इनकी कौन है? पत्नी। कौन है? पत्नी। तो ये इनकी कौन है? पुत्री। अगर इनकी पुत्री है तो इनकी भी ये कौन हुई? पुत्री। और ये पुत्री का, पुत्री की ये कौन है? पुत्री। तो ये इनकी क्या हुई? तो उत्तर आया पोती। आ गया ना पोती। तो अगर ये पोती है तो ये क्या हुई? पर पोती। अब इसमें विकल्प है ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है सेकेंड, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। कोई गड़बड़? अच्छा, चौथा विकल्प देखो क्या था? ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर। ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर, तो उत्तर आता है, एक मिनट, पर पोते की पुत्री। पर पोते की पुत्री, इसका मतलब पर पोता थोड़ा यहां पर आएगा। देखो ये इनकी कौन है? बेटी। और ये इनकी कौन है? इनकी बेटी। तो इसका मतलब ये उत्तर, ये इनकी क्या हो गई? पोती। और पोती की पोती मतलब पर पोती। पोती की मतलब पोती मतलब पर पोती। तो इसका मतलब यहां पर पुत्र पर पोते की पुत्री थोड़ा, पर पोता यहां, क्योंकि ये फीमेल है। तो देखिए, नाती अगर मैं बात करता कि हम अपने आप को रख ले, आप अपने आप को यहां रखिए, समझिए, आप ये हैं और ये आपकी कौन है? माँ। और ये आपकी कौन है? माँ। तो मम्मी की मम्मी आपकी कौन हुई? नानी। मम्मी की मम्मी कौन हुई? नानी। तो नानी अगर आपको कहेंगी तो उत्तर क्या आता है? नातिन। क्या आता है? नातिन। तो लेकिन वो यहां से चला आया, तो इसका मतलब ये, और हम नानी के पापा को क्या कहेंगे? नानी कहते हो, पर नाना नाम का विकल्प आता है, और पर नाना इसे क्या कहते हैं? वैसे नियम तो होना चाहिए था, होना चाहिए था पर नातिन। होना चाहिए था पर नातिन, लेकिन ये पीढ़ी वाइज क्वेश्चन चलता है, तो पर नाती, पर नाना, वो उसमें जो भी उत्तर आएगा वो इंग्लिश वाला हमेशा सही होता है, तो उसमें उत्तर आएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, विकल्प हमेशा मैं क्या करूं, देखिए पेपर लीजिए, उसमें एक लिखा है ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और अंग्रेजी में ऐसे लिखा है ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब बताओ क्या करें? हाँ, तो अगर ऐसे लिख देगा, हाँ, तो फिर आपकी मजबूरी है, हाँ, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो आपको मजबूरी है कि इसकी हिंदी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसमें लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखिए। दीपक ने नितिन से कहा, दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, दीपक ने किससे कहा? नितिन से कहा, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, दैट boy playing football to the younger of two brothers. That boy playing football is the youngest of the two brothers, of the two brothers, of the daughter, of the daughter. That boy playing football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. Of my father's wife.
हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? हिंदी में लिखिए। दीपक ने नितिन से कहा तो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। तो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। तो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। वह मेरे पिता की पत्नी की वह मेरे पिता की पत्नी की वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का पुत्र से छोटा पुत्र है। मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का पुत्र से छोटा पुत्र है। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है दीपक से कैसे संबंधित है? पहला विकल्प है सन मतलब पुत्र, दूसरा है ब्रदर मतलब भाई, तीसरा है कजन, चौथा है नेफ्यू। मैम मैंने विकल्प दे दिया आपको, पुत्र, भाई, कजन और नेफ्यू। नेफ्यू में हाउ इज बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? खुशबू मैम, इतनी अंग्रेजी आपको पता करना हो, पेपर में भतीजा लिख नहीं रहा है, ये जान लीजिए क्या लिख रहा है, नेफ्यू। ये बात कहाँ? हाँ, तो इतनी इंग्लिश आप जानिए, ये तो पेपर वाला वो भतीजा लिखते ही नहीं। आजकल वर्तमान का पेपर है, जैसे लिखा था ग्रेट ग्रैंड डाटर, तो वो हिंदी में थोड़ा लिख रहा है ग्रेट, वो तो उसी इंग्लिश को ऐसे लिख दे रहा है। भांजा नहीं होता, देखो भाई भांजा कैसे, भांजा और भतीजे में डिफरेंस है। हाँ देखो, दीपक से टू नितिन, दीपक ने किससे कहा? नितिन से कहा। आप लोग डायग्राम बनाना जब तक सीखोगे नहीं तब तक उत्तर नहीं। दीपक ने किससे कहा तो उत्तर आया नितिन से कहा, और जिसने डायग्राम बनाना सीखा उसका ब्लडेशन समाप्त हो गया। दीपक ने किससे कहा? नितिन से कहा। दीपक सेड टू नितिन, कह रहे हैं जो हमेशा किसके लिए आता है सर? सेकेंड पर्सन के लिए। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, दीपक ने किससे कहा? नितिन से कहा। जो लड़का, इसका मतलब यहाँ तीसरा भी एक लड़का है। हाँ? दीपक ने किससे कहा? नितिन से कहा। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इसका मतलब एक और बंदा है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता, किसके पिता? वह मेरे पिता, वह मेरे पिता की पत्नी। अच्छा, मेरे पिता की अगर कोई पत्नी होंगी तो मेरी मां ही तो हुई। वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री। अच्छा, मेरे पिता की पत्नी की पुत्री अगर कोई हुई तो मेरी सिस्टर हुई, हुई कि नहीं हुई? मेरे पिता की पत्नी की अगर कोई पुत्री है तो मेरी क्या है? बहन ही तो है। मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, पुत्री का पुत्र, मतलब इसका क्या है? पुत्र। इसका मतलब मेरा वो क्या हुआ? भांजा हुआ। पुत्र से छोटा पुत्र है, मतलब पुत्र से छोटा पुत्र है, इसका मतलब इसका एक और भाई है, छोटा पुत्र है, इसका और एक और भाई है। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह दीपक से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका मतलब दीपक से संबंधित यही है, मैं अपनी बहन के पुत्र को क्या कहूंगा? तो उत्तर आएगा भांजा। क्या आएगा? भांजा। लेकिन मैंने फिर कहा पेपर में बनाता है और यहाँ पर भांजा नाम का कोई विकल्प दिया नहीं है, तो इसका मतलब वो अगर मेरी बहन का कोई पुत्र होगा तो भांजा है, मेरे भाई का कोई पुत्र होगा तो भतीजा है। लेकिन इंग्लिश में तो नीस का इस्तेमाल किसका करते हैं? नेफ्यू और नीस। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा नेफ्यू। क्या आ जाएगा? नेफ्यू। तो चौथा विकल्प। डायग्राम बनाइए, तो अब डायग्राम आपका अगर आने लगे तो यानी चेक, और डायग्राम अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर समझिए कहीं ना कहीं गड़बड़। और लिखिए, एक फोटो में एक व्यक्ति की इस ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, वुमेन सेड। पॉइंटिंग टू ए मैन, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए वुमेन सेड। एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। पर सबसे पहले कहा किसने है?
एक औरत ने किसकी ओर इशारा करते हुए कहा है? हाँ, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वोमेन सेड, एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, एक फोटो है और फोटो किसी का है? व्यक्ति का है। यहां तक बात तो ठीक थी। लिखा है उसके भाई के पिता, किसके भाई बात कर रहा है? हाँ, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। His brother's father इज the only son of my grandfather. His brother's father is the only son of my grandfather. उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। बन गया डायग्राम। His brother's father is the only son of my grandfather. उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता क्या है? His brother's father is the only son of my grandfather. उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है? हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटो? उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। His brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man in the photograph? Brother. महक का उत्तर आने लगा है। भाई भाई कैसे हो? आपके मैं घर आऊं, चाय नाश्ता हम कराएंगे कि आप कराएंगे? और अगर आप मेरे घर आए तो ब्लड रिलेशन में फर्स्ट पर्सन इज द गेस्ट पर्सन है। बात को ध्यान रखिए। तो अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो दोनों विकल्प मिल रहा है। पहला विकल्प भाई है, दूसरा बहन है। पहला विकल्प भाई है और दूसरा क्या? अलग अलग विकल्प में है, भाई भी है बहन भी है। पता चले क्वेश्चन आ भी गया लेकिन नंबर नहीं मिला, क्योंकि इसमें आप जहां फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आगे पीछे किए चला जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक फोटो में एक व्यक्ति इशारा करते हुए औरत ने कहा, क्या कहा? उसके भाई, किसके भाई? हाँ, उसके भाई के पिता, इस का कोई भाई भी है, एक भाई का कोई क्या है? पिता। मेरे दादाजी का, किसके दादाजी का? इस वुमेन के। और दादाजी आप किसे कहते हो? तो पिताजी के पिता को, तभी तो दादा कहते हो। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब कि इस औरत के पिता और इसके भाई के पिता एक ही हैं। तो अगर एक ही हैं तो इसका मतलब ये एक ही है, तो इसका मतलब ये तीनों बच्चे इन्हीं के हैं। और क्वेश्चन में लिखा है कि वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये आदमी इस औरत को क्या कहेगा? तो नहीं कहेगा। पहला विकल्प भाई है, दूसरा बहन है। आप लोग लगाने के बावजूद भी कुछ लोग भाई दे रहे, कुछ लोग तो थोड़े तो गलती होगी, ज्यादा गलती तो। देखिए दोबारा सुनिए। अच्छा मैं कह दूं, मैं सिंपल सी बात कह दूं, मैं ये कह दूं कि मेरे पिता और आपके पिता मुझे भाई हैं, तो आप मेरी कौन हुई? तो अब मैं आपका क्या हुआ? तो इसमें ब्लड रिलेशन में अगर फर्स्ट पर्सन बात करेगा, उसने कहा आपसे यही कहा है कि हाउ द वोमेन रिलेटेड टू द मैन, तो मैन बताओ औरत को क्या कहेगा? फर्स्ट पर्सन से कोई काम नहीं कराओगे, अगर काम कराए तो नंबर ले जाएगा। अब आ गया क्या? करिएगा, क्योंकि मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर डाउट होगा तो यही डाउट आप लोग करने वाले हैं। हमें जहां लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन लगाने के बाद उसी विकल्प में होगा बहन, एक विकल्प होगा बहन का, एक होगा भाई का, आपका आ भी जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए ना, मेरी बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ। कल महक से कह रहा था कि अगर मैं आपके घर आऊं तो चाय नाश्ता कौन कराएगा, आज आपसे कह रहे हैं। क्योंकि ये समझिए ब्लड रिलेशन में फर्स्ट पर्सन इज द गेस्ट पर्सन है और गेस्ट पर्सन से भी कोई काम करना नहीं जाएगा। पहले जैसे मैंने ऐसे लिखूं, ए बी का भाई है, इससे नहीं पूछूंगा बी बताओ। मैं कहूं कि ए का बी से संबंध बताओ, तो बी जो है ए को क्या? ए नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? बी बोलेगा। फर्स्ट पर्सन इसका क्या है?
और ये अगर आप सीख गए तो ये चैप्टर अपने, ठीक, इस पे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन करा दूं उतना भी कम है, झूठ नहीं बोलूंगा ना। इसमें आप जितना क्वेश्चन करना चाहें, जैसे ज्यादातर पेपर में आजकल तो पेपर में ऐसे आने लगा, इसे पिछली बार पेपर में आया था कि गंगा अपने बच्चों में विशेष प्रिय है, राम और रेखा, रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मित्र का बहुत प्रिय है। तो पूरा डायग्राम बन, देखो पेपर में पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये था कि गंगा, गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, इसका मतलब गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, तो गंगा माँ है और राम और रेखा को बहुत क्या करती है, प्रेम करती है, इसका मतलब और भी बच्चे होंगे जिनको प्रेम कम करती। और फिर कहता है रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है, तो ये मामा किसे कहता है, अपनी मम्मी के भाई को, और एक भाई तो इसका राम है, लेकिन ये प्रेम किसको करता है, मिथुन का। इसका मतलब लिखा है कि गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है, इसका मतलब रेखा का एक और भाई है जिसका। फिर कहते हैं कि परिवार के मुखिया का नाम रामलाल है, तो सब बढ़िया क्वेश्चन आया था, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी दो बेटे हैं, गोपाल और मोहन। कौन है, गोपाल और मोहन। मोहन से गंगा 35 वर्ष से, मोहन से गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। तो बताइए कि गोपाल का भरत से, तो बताइए गोपाल का भरत से संबंध क्या है, तो पहले लिखा गोपाल और बाद में क्या लिखा, भरत, तो भरत गोपाल को क्या कहेंगे, ये इनकी कौन है, मम्मी, और ये इनकी कौन है, मम्मी, और मम्मी के ये कौन है, क्या नहीं, सर, हाँ भाई, अगर मैं बात करूं ये इनके कौन है, पति, लेकिन अब इस हिसाब से तो ये कौन बन गए, नानी, और नानी के पति कौन, नाना, और नाना के जितने भाई सब हमरे का हैं, ठीक है। और उधर से पूछे तो ये उत्तर निकल के आएगा क्या, अब है? ये निकल के आया नाती, क्या निकल के आएगा, तो मेन डायग्राम, वो चाहे ए इज अ ग्रैंडफादर आप सी लिखे, चाहे इशारा करते हुए लिखे, चाहे कोई कहानी लिख दे, तो अगर उस कहानी में आप डायग्राम बना लिए, इसीलिए तो पहले दिन आपको ट्री बता रहे थे कि अगर मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई है तो हमारे ऊपर जाएगा, और मुझसे अगर कोई छोटा है तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो अच्छा एक लिख लीजिए, देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इंडिकेटिंग ए मैन ए वुमन सेड, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इंडिकेटिंग ए मैन ए वुमन सेड, हो गया सर, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है, उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है, उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती, उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन, हाउ, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज द वोमेन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू, पता है समाज विकल्प में नहीं है, ऑप्शन मैम है, पहला ऑप्शन है ब्रदर, दूसरा है फादर इन लॉ, तीसरा है मैटरनल अंकल, चौथा है फ्रेंड। हाँ हाँ, हिज उसका उसकी जो भी है, एक तो खुशबू का ऐसा उत्तर रहता है कि विकल्पों में हमको नहीं, ठीक है, समझ में देखो, जब आपका डायग्राम बनने लगेगा तो हस्बैंड है ना, आप लोगों का क्यों नहीं बन रहा है ये हम, तो आप लोग जाके घर पर इस पर मेहनत करिए,
और कल आके आप, अगर प्रश्न ना हो तो मैं आपको भेज भी दूं, अगर प्रश्न ना हो तो मैं भेज दूं, अगर हो तो लगाइए। है प्रश्न है आप लोगों के पास? खुशबू, क्या उत्तर बताई हो? महिला कौन सी है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अब हम सब खुशबू के कारण सब कुछ हिंदी, वो मैंने उन्हें लिखा। एक महिला, क्वेश्चन क्या लिखा है? एक आदमी को इशारा करते हुए किसने कहा? महिला ने कहा एक आदमी। अब ठीक है, महिला ने कहा किसकी तरफ इशारा करते हुए? आदमी की ओर। कहती है उसकी पत्नी। महिला ने आदमी को इशारा करते कहा, कहा उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? आदमी। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी उसके पिता की। किसके पिता की? उस महिला की। उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री। उसकी पत्नी उसके पिता की। किसके पिता की? उसके पिता की। उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री। अरे भैया, जब इकलौती लगा है तो ये खुद ही है ना। क्या लिखा है? इकलौती। और जब कभी ओनली सन आप लिखा हो, ओनली डॉटर आप लिखा हो, उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है। अरे तो ये स्वयं है, और स्वयं है तो ये इनके कौन हुए? उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है। वह आदमी उस महिला से क्या संबंध? तो महिला उस आदमी को क्या कहे? जब कभी ओनली सन लग जाए तो वो स्वयं हो, चाहे ओनली सन हो, चाहे डॉटर हो, चाहे कुछ भी हो। जब ओनली की बात करेगा तो इसका मतलब वो स्वयं के बारे में। ठीक है, लगाइएगा, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं। अभी मैं ग्रुप पर सेंड ले लीजिए। ठीक है।